अभी आरक्षण के विरोध में हमारे देश में लोग धीरे धीरे करके सड़कों पे उतरने लग गए हैं। कुछ दिनों बाद जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण के समर्थन पे सड़कों पे उतरेंगे। तो मैं एक राष्ट्रवादी होने के नाते नहीं चाहता कि देश के अंदर कोई माहौल ख़राब हो, जैसे कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर हुआ था। ऐसे दोबारा देश के अंदर स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो हमें आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के सामने अपनी अपनी बातें रखनी है, और वो कौन से तरीके से रखनी है, मैं अपना विचार आपको थोड़ा बता देता हूँ। भाई, लोग कहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दो जाति आधार पर, तो जाति आधार पर आरक्षण को कर दो ख़त्म और आर्थिक आधार पर कर दो। लेकिन जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है उन लोगों को उनके पूर्वजों का काम वापस लौटा दो। किसी का काम है गटर साफ करने का, जिस समाज का काम गटर साफ करने का है तो उस गटर बनाने का टेंडर भी उसी समाज को मिलना चाहिए। रोड पर झाड़ू लगाने का काम जिस समाज के पास है उसी समाज के पास रोड बनाने का टेंडर होना चाहिए। ठेकेदार भी उसी समाज का होना चाहिए। जूता बनाने का काम जिस समाज के पास है उस जूता बनाने की फैक्ट्रियां भी उसी समाज की होनी चाहिए। बाथरूम में यूज होने वाले केमिकल भी उसी समाज के पास होने चाहिए जो समाज बाथरूम को साफ करता है। सारी फैक्ट्रियां उनकी होनी चाहिए। एक ज़मींदार का काम है अनाज पैदा करना, तो अनाज पैदा जब करते हैं तो उसमें खाद डलता है शुरुआत में, तो खाद बनाने का कारखाना ज़मींदार का होना चाहिए। खेत में डलने वाली सारी दवाइयाँ ज़मींदार की फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। दुकानें भी उनकी होनी चाहिए। ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, इसलिए ये देश के नेता लोग हमें भड़काकर एक दूसरे से लड़वाकर अपना अपना फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। भाई, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को नौकर बनने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता क्या? भाई, अपनी सोच बदलो। मालिक बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अपनी ये मांगे उठाओ। आपको लड़ना नहीं है किसी से भी, आपस में मत लड़ो। एक आरक्षण एक महात्मा गांधी का दिया हुआ अभिशाप है। अंग्रेज़ों के बहकावे में आकर अंग्रेज़ों के आधार पर महात्मा गांधी चलते थे और उन्होंने आरक्षण की मांग करी थी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की मांग रखी थी, तो ये सरासर झूठ है, कि कहीं तक भी सत्य नहीं है। ये गांधी की एक चाल थी ताकि आपस में एक लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे तो तुम्हारी नेतागिरी चलती रहेगी। तो मैं कभी किसी को नहीं के बोलता कि वीडियो वायरल करो, लेकिन आज बोलूँगा भाई, इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि ये बात भारत सरकार तक पहुँचे और वो इन सब बातों के बारे में कुछ विचार करें, ताकि देश में कोई ऐसी घटना ना घटे जैसी पिछले दिनों जंतर मंतर पर घटी थी। इसलिए प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।